हम साथ में है ना मैडम, साथ में हैंडशेक करना पड़ता है। तो हम मराठी मुद्दा हमारा है, हिंदुत्व हमारा मुद्दा है, हमारे मुद्दे के साथ कांग्रेस आई हुई है। हम ये क्यों नहीं कहते कि जो हमें चाहिए था वैसा हमने कांग्रेस को चेंज किया है। आप उसको उल्टा क्यों बताते हैं, उसको चेंज क्यों करते हो कि हम कांग्रेस के साथ गए? ऐसा क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस हमारे साथ आई? हमारे माँ के और बाप के पीछे खंजीर उठने वाला बच्चे को आप बोलते हो उसको अच्छा बच्चा, यार ये बच्चा सही है? नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नहीं ये बेटा नालायक है। ये तो 40 लोग गए हैं, हम तो यहाँ के जनता पे, हम तो हमारी ताकत हमारे सैनिक है, हमारा ताकत यहाँ की जनता है। नमस्कार, मैं हूँ शारदा जायसवाल। शिवसेना जो 2 गुटों में बट चुकी थी, जिसका नाम और चिन्ह छीन लिया गया, दोनों गुट यानी उद्धव गुट और शिंदे गुट, दोनों गुट को अब अलग अलग नाम और चिन्ह दे दिए गए हैं। जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे उद्धव ठाकरे पर कि वो उन बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को खत्म कर चुके हैं, बगावत हुई और फिर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अब कमजोर हो चुके, लेकिन उनके साथ उनके समर्थक शिव सैनिक लगातार उनके साथ खड़े हुए हैं। उनकी नई पार्टी का नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। हमारे साथ मौजूद हैं महेश राउत। अब उद्धव ठाकरे लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पद वितरित कर रहे हैं, सामना में भी प्रकाशित हुआ है। हमारे साथ मौजूद है महेश राउत, जिसे सह संपर्क प्रमुख बनाया गया है नालासोपारा विधानसभा से। हम जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं शिव सैनिक से लेकर यहाँ के पद तक कैसा रहा उनका सफर। सबसे पहले आपको नमस्कार। जय महाराष्ट्र। नमस्कार। जय महाराष्ट्र। नई पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम, ये जो पद है, हम तो पहले सैनिक थे, हमारी शुरुआती सैनिक से हुई है। एक शिव सैनिक, एक कार्यकर्ता से लेकर सह संपर्क प्रमुख तक का कैसा रहा सफर? हमें ये सिर्फ एक शिवसेना ही कर सकती है। सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक लेके जाना, ये सिर्फ एक शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना ही कर सकती है। आज भी आपने देखे होंगे कि जितने अभी जो हमारे मुख्यमंत्री भी जी थे, आज अभी विद्यमान हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक ज़माने में एक सैनिक थे। आज सैनिक से उनको मुख्यमंत्री तक सिर्फ हमारे शिवसेना ने लेके गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत आपको नाम भी आपको मालूम है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को जो नॉर्मल कार्यकर्ता थे उनको आमदार, सुना है आप मातोश्री भी गए हुए थे, क्या कुछ चर्चाएं हुई? मातोश्री हमारा ऊर्जा स्थान है, मातोश्री हमारा स्मृति स्थान है। मातोश्री पे जाने के बाद हमें नई ऊर्जा आती है। तो हमें जब ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तो हमें मातोश्री का दर्शन लेने हम जरूर जाते हैं। क्या कुछ चर्चाएं हुई भविष्य को लेकर? जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई आप पर, क्या आप सहयोग करेंगे जनता का? हमारे पक्ष प्रमुख का एक ही कहना है, आदमी को अगर जीना है तो उसको चाहिए अन्न, वस्त्र और निवारा। ये तीनों की सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज हमारे देश में उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। हमारे पास देश में बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं हो रही है, हमारे देश में महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रही है। हमारे सिर्फ देश में या हम हमारे जिस राज्य में है, उस राज्य में सिर्फ आज एक ही बात हो रही है, हिंदुत्व, धर्म, जात। लगातार जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को लेकर तंज कसा जा रहा है कि अब हिंदुत्व उन्होंने खत्म कर दिया, कि बाला साहेब की विचारधारा, बाला साहब की विचारधारा में अब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता देता हूं। शिवसेना ये शिवाजी महाराज से प्रेरित हुआ है। हमारे आइडियोलॉजी, मतलब हमारे दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की आप प्रधान सेना आप देखेंगे तो उसमें हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, और उस सब लोगों को उन्होंने एक ही नाम दिया था, उनका नाम था मावला। मतलब 18 पगड़ जाति के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को, जैसे उनके मेन आर्मर प्रमुख वो मुस्लिम थे, उनके जो जैसे बाला साहेब ने कहा था कि कभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने किया था। मैडम, राजनीति है, जब राजनीति में तो राजनीति है तो जिस पिताजी ने जिस तरह से उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाने की, मैडम वही आप ये बोल रहे कि बाला साहब ने उस टाइम ये क्यों बोला था कि कांग्रेस उस टाइम वैसी थी। आज हम ये क्यों नहीं कहते कि जो हमें चाहिए था वैसा हमने कांग्रेस को चेंज किया, वैसा हमने राष्ट्रवादी को चेंज किया, जैसा हमें चाहिए था वो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। जो उस टाइम वो उनके जो एजेंडा छोड़ के वो आज हमारे एजेंडा में काम करने के लिए रेडी हुए हैं। आप उसको उल्टा क्यों बताते हैं, उसको चेंज क्यों करते हो कि हम कांग्रेस के साथ गए? ऐसा क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस हमारे साथ आई हुई है?
अभी नहीं हम जिम्मेदारी। हमारे उधर ही खड़े हैं। हमारा एजेंडा वही है। आज भी हमारा एजेंडा, हम महाराष्ट्र में है, हम महाराष्ट्र के लोगों का, फिर महाराष्ट्र में कोई भी जात का लोग हो, जो महाराष्ट्र में 20 साल 25 साल से, तो आज वो महाराष्ट्रियन ही है। आपका जन्म अगर महाराष्ट्र में हुआ तो आप महाराष्ट्रियन हो गए। तो वो महाराष्ट्र लोगों का फायदा, उसके लिए ही हमारा पक्ष की स्थापना हुई है। तो हम मराठी मुद्दा हमारा है, हिंदुत्व हमारा मुद्दा है, वो हमारे मुद्दे के अभी साथ, आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे मुद्दे के साथ कांग्रेस आई हुई है, हमारे मुद्दे के साथ हमारे बाकी मित्र पक्ष आई है। लेकिन इधर हमें चेंज ऐसा किया जाता है, हम उनके साथ गए। हम आपको ये बताना है, हम आपके जरिए हम लोगों को बताना चाहते हैं, वो हमारे साथ आए हुए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस आपके साथ आई या कांग्रेस के साथ नहीं? हम साथ में है ना मैडम, साथ में हैंडशेक करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर साथ में तो साथ में है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ गए, गलत वर्ड, ऐसा वर्ड मत यूज करो। हम बाला साहब की विचारधारा पे ही चल रहे हैं, हम बाला साहब के तत्व पे ही चल रहे हैं। आपको भी एक नई पद दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से उसको बखूबी निभाएंगे? देखो, ये हमारा सबसे पहले हमारा पक्ष के, आपने हमारा पक्ष का मेन काम समझो, हमारा है 80% सोशल और 20% राजनीति। तो हमारा पहला काम है कि हम लोगों के जो सुख दुख है, वो लोगों के सुख दुख हमें समझना चाहिए, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज अब हम जिस एरिया में बैठे हैं, विरार, अभी जो एरिया का मुझे पद दिया गया, विरार में देखेंगे, यानी आप बखूबी निभाएंगे। सवाल वही काम क्योंकि मुझे सवाल करना है। उठते हैं, उद्धव ठाकरे पर कई बार सवाल उठे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का सही से जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने जब से मुख्यमंत्री पद लिया है, अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो क्यों बगावत होता? ये बगावत हमारे सैनिकों ने किया नहीं है मैडम। ये बगावत जो बोल रहे थे, वो बगावत उन्होंने कराया है कि जो बोल रहे थे हम फिर आएंगे, वो फिर आएंगे। सैनिक भी नाराज हैं, कई सारे नाराज हैं, तभी तो वो गए शिंदे गुट। मैडम नाराज नहीं, जैसे देखो, जो गए वो गद्दार है, और गद्दारों को कोई विचारधारा नहीं होती है। देखो, कोई भी हमारे माँ के और बाप के पीछे खंजीर उठने वाला बच्चे को आप बोलते हैं उसको अच्छा बच्चा, यार ये बच्चा सही है, नहीं बोलते हैं। बोलते हैं नहीं ये बेटा नालायक है। हम कभी नहीं बोलते कि ऐसे बेटे को नहीं ये सही लड़का था, कभी नहीं बोला जाता है। तो जो नालायक बेटा, उनके बारे में चर्चा करने ही मतलब नहीं। लेकिन ये जो उनके पीछे करने वाला है, आप अच्छे जानते हो, हम भी कभी कभी चेस खेलते हैं, तो चेस के आगे जो प्यादा रहता है, वो प्यादा को ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितने उसके कुल पीछे। मिलाकर आपका कहना है कि बगावत के बाद इससे उद्धव गुट को, यानी कि आपके पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कुछ फर्क नहीं है। ये तो 40 लोग गए हैं। हम तो यहाँ के जनता पे, हम तो, हमारी ताकत हमारे सैनिक है, हमारा ताकत यहाँ की जनता है। तो सुना आपने, ये है महेश राउत, जिसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो शिवसेना के कार्यकर्ता से लेकर अब सह संपर्क प्रमुख बन चुके हैं। उनका कहना है कि मशाल उनकी ताकत है और इससे वो आगे बढ़ेंगे। उनकी पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता, चाहे वो बागी विधायक ही क्यों ना हो। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।